हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे इज माय फर्स्ट वीडियो ऑन दिस चैनल। आज मैं क्लास 9 को साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने में मैटर इन आवर सराउंडिंग। ये मैंने सारे नोट्स एनसीईआरटी बुक से बनाए हैं। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, इट इज़ कॉल्ड मैटर। मैटर वो चीज़ होती है जब वो खुद की अपनी स्पेस ऑक्यूपाई करती है एंड उसके पास खुद का मास होता है। जैसे पेन ले लो, पेन अपनी जहाँ पे भी रखोगी वो अपनी खुद की स्पेस बना लेगी एंड उसके पास अपना खुद का मास होता है। एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, पेन, चेयर, बैलून एक्सेट्रा। फिजिकल नेचर ऑफ प्रॉपर्टी, मैटर की क्या प्रॉपर्टी होती है? मैटर इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। मैटर टाइनी पार्टिकल्स से बने होते हैं एंड दिस पार्टिकल्स आर सो स्मॉल वी कैन नॉट सी आवर आइज। ये बहुत छोटे होते हैं पार्टिकल्स एंड हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं। वी कैन ओनली सी टाइनी पार्टिकल्स विद आवर पावरफुल माइक्रोस्कोप्स। हम उस टाइनी पार्टिकल्स को ओनली पावरफुल माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है पार्टिकल्स ऑफ मैटर की? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स, एक मैटर के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, उसके अंदर बहुत सारी स्पेसेस होती है पार्टिकल्स के बीच में। एंड जो ये वीडियो देख रहा है ना पेपर से एक दिन पहले, उसके लिए सबसे बेस्ट वीडियो है ये, क्योंकि भाई मैं बहुत बच्चे होते हैं जो पेपर से एक दिन पहले देख रहे थे, इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में जल्दी जल्दी बता देती हूँ आपको। नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल्स होता है ना मैटर के, बहुत जल्द वो ऑल टाइम मूव करते रहते हैं। And diffusion, the intermixing of particles of two different types of matter of their out is called diffusion is called diffusion। एक एग्जाम्पल देती हूँ diffusion का। जैसे आप परफ्यूम लगाते हो और वो स्मेल दूसरे रूम तक चली जाती है परफ्यूम की, एंड उसके बाद वो मतलब जो परफ्यूम होता है ना, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं, इसलिए वो वाइंड के साथ घूम घूम के दूसरे रूम तक चले जाते हैं। उसी का हम डिफ्यूज़न कहलाया जाता है। ऐसे ही बहुत सारे मतलब एग्जांपल्स होते हैं। उसके बाद आता है हमारा पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, जैसे सॉलिड में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं उसके पार्टिकल्स, इसलिए आपको एक मतलब सॉलिड टाइप का पार्टिकल मतलब मैटर दिखता है। आगे आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, स्टेट ऑफ मैटर। द सॉलिड स्टेट, सॉलिड हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्री एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। उसकी मतलब फिक्स्ड वॉल्यूम रहती है, मतलब शेप जब उसे मड़ोड़ेगी, जैसे पेन को मड़ोड़ेगी वो टूट जाएगा इतनी जल्दी, भाई फोर्स लगेगी ना, तो मतलब उसकी ना मतलब फिक्स ही रहती है शेप। एंड सॉलिड हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, उसे कंप्रेस करके वो नहीं होगा, क्योंकि ना वो उसके सॉलिड के पार्टिकल अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा होता है एंड दे आर रिजिड, वो बहुत रिजिड होते हैं सॉलिड। द लिक्विड स्टेट, लिक्विड हैव नो फिक्स शेप। लिक्विड की फिक्स शेप कभी नहीं होती है एंड लिक्विड हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड की फिक्स्ड वॉल्यूम मतलब जैसे पानी को एक कंटेनर में डालोगे, उसकी जितना आपने पानी डाला तो उससे कम तो नहीं हुआ ना, आप देखोगे बाद में। एंड लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप, जैसे एक नदी बहती है उसकी एक फिक्स शेप तो नहीं है ना कि हाँ भाई स्क्वायर है, ट्रायंगल है, ऐसा तो नहीं है ना। एंड दे आर नॉट रिजिड बट दे फ्लूइड, मतलब जब बहती है वो नदी जैसे बहेगी तो उसे फ्लूइड तो कहेंगे भाई, हाँ फ्लूइड है वो, बट दे आर नॉट रिजिड, वो रिजिड नहीं है। द गैस स्टेट, दैट गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। लिक्विड एंड जब सॉलिड होता है ना, सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत मतलब अट्रैक्ट होते हैं एंड लिक्विड के बहुत मतलब थोड़े से दूर दूर होते हैं एंड गैस के तो बहुत ही दूर होते हैं, इसलिए वो हाईली कंप्रेसिबल होता है गैस। गैसेज हैव नो फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। गैसेज की फिक्स कभी शेप नहीं रहेगी, क्योंकि भाई गैसेज एयर में होती है, एयर मतलब जो जब होती है वाइंड के साथ तो चली जाती है, इसलिए उसके पार्टिकल्स बहुत दूर भी होते हैं एंड उसकी कभी फिक्स शेप और एंड वॉल्यूम कभी फिक्स नहीं रहती। गैसेज शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन वेरी फार इनटू अदर गैसेज। जब गैसेज, आपको परफ्यूम वाला बोला था, जब पार्टिकल्स, जब गैस के पार्टिकल्स एंड एयर में मिक्स हो जाते हैं तो भाई बहुत जल्दी वो डिफ्यूज़न हो जाता है उसके साथ। और सॉलिड लिक्विड के साथ इतनी जल्दी नहीं होता, क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत इतने भी दूर नहीं होते, इसलिए गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं एंड वो जल्दी डिफ्यूज़न होता है उसका, मतलब यही। एंड आप देख सकते हो सॉलिड, लिक्विड, गैस के पार्टिकल्स, सॉलिड के बिल्कुल पैक्ड है पार्टिकल एंड लिक्विड के थोड़े दूर दूर है एंड गैस के तो बहुत ही दूर है। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? येस, मैटर चेंज इट्स स्टेट। जैसे आइज़ होती है, आइज़ मतलब बाहर रखोगे ना उसे, घर मतलब रूम में रखोगे तो वो पिघल के लिक्विड स्टेट में आ जाती है, यही सब बताया गया है। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट आप एक बार डेफिनेशन पढ़ लोगे आपको खुद ही समझ आ जाएगा। मैं एक एग्जांपल दे दूँ तो आप खुद समझ जाओगे। जैसे आइज़ है, आइज़ को आप फ्रिज से निकाल के एक मतलब
टेबल पे रखोगे तो वो पिघल जाएगी ना, वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगी। वही मतलब इसमें होता है, मतलब जब सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ जाती है कोई चीज़, उसी को मेल्टिंग पॉइंट कह देते हैं। बॉइलिंग पॉइंट एक तरह से फ्यूज़न, जैसे कोई चीज़ सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आ जाती है, उसी का हम बॉइलिंग पॉइंट मतलब फ्यूज़न कहलाया जाता है। मैं आपको एक बार चार्ट दिखाऊंगी, उसमें से आपको खुद ही समझ आ जाएगा क्या कह रही हूँ मैं। सब्लिमेशन वो चीज़ होती है जैसे सॉलिड से जो चीज़ गैस में कन्वर्ट हो जाती है विदाउट चेंजिंग, मतलब वो लिक्विड स्टेट में नहीं आती। जैसे नेफिथिलीन बॉल होती है, आप उसे 1-2 महीने के बाद देखोगे कपड़ों के अंदर कि वो गायब हो जाती है, उसी को हम सब्लिमेशन कह देते हैं, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। डिपोजिशन वो चीज़ होती है जैसे गैस से सॉलिड स्टेट में आ जाती है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, मतलब ये भी लिक्विड में नहीं आती पर गैस से सॉलिड में जाती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वो आइस बन जाती है, ड्राई आइस, उसी को हम वो डिपोजिशन कह देते हैं कि वो गैस से सॉलिड स्टेट में आई है ना, इसलिए। चेंज इन टेम्परेचर, जैसे कैल्विन है, 0 डिग्री सेल्सियस को हम 273.15 कैल्विन कहलाया जाता है। आप इसे कैल्विन जब आपको निकालना होगा इक्वल्स टू, जब सी आपको मतलब सेल्सियस आपको दे रखा होगा, उस प्लस कर देना, 273 को प्लस कर दोगे तो आपका कैल्विन मतलब कैल्विन निकल जाएगा। एंड जब सेल्सियस निकालना होगा तो कैल्विन माइनस 273 कर दोगे तो आपका वो निकल जाएगा सेल्सियस। आपको खुद आप एक बार ये मैंने आपके लिए 1-2 क्वेश्चन रखे हैं यहाँ पे, 216 कैल्विन एंड 429 कैल्विन को आपको खुद निकालना पड़ेगा, ये चीज़ सेल्सियस निकाल के दिखाना और कमेंट डाउन करना इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। मतलब टेम्परेचर और प्रेशर ना अपोजिट होते हैं, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो प्रेशर डिक्रीज़ होता है, जब प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है, इसमें ही। एंड एक क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बुक में, वाई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नोन एज ड्राई आइस। Solid carbon dioxide gets converted directly gaseous state on decrease of pressure to 1 atmosphere without coming liquid state. This is the reason that solid carbon dioxide is known as dry ice. मैंने आपको एक डिपोजिशन में एग्जांपल दिया था कि जब गैस को ना आपको इतना ज़्यादा प्रेशर देते हैं ना कि वो ना सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है और ना टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं उसमें, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया था कि जब प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं तो टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं, तो यही सब बताया गया है। जब मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट बनाया था, जब मैं आपको बता रही थी कि सॉलिड लिक्विड गैस के मतलब ये सब ना, जैसे सॉलिड से लिक्विड में जब जाएंगे फ्यूज़न होता है, सॉलिड से जब गैस में जाएंगे सब्लिमेशन होता है, गैस से सॉलिड में जाएंगे वो डिपोजिशन होता है। इन सब की डेफिनेशन याद कर लेना और कैसे कहाँ से कहाँ तक जाती है ये भी याद कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन वो चीज़ होती है जैसे हम लिक्विड से कोई चीज़ भाप में बदल जाती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जब पानी को आप उबालते हो, जब वो उबलने के बाद उसमें से भाप निकलता है, जैसे लिक्विड से भाप निकलने लग गया, चलो ठीक है, भाप निकल गया, उसी का हम इवेपोरेशन कह देते हैं। यही चीज़ होती है इवेपोरेशन, इसी चीज़ को कह दिया जाता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन एंड इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। इसका एक एग्जांपल देती हूँ। जब आप सरफेस एरिया इंक्रीज़ करते हो, मतलब कि जब आप कपड़े सुखाते हो तो उसको फैला के सुखाते हो ना, मतलब फैला के नहीं सुखाओगे तो मतलब कपड़े जल्दी सूखेंगे नहीं ना। और सरफेस जब आप उसको फैला के सुखाओगे तो जल्दी मतलब कपड़े सूख जाएंगे जल्दी, अकॉर्डिंग टू पहले जब आपने कपड़े फैला के नहीं सुखाते। एंड इंक्रीज़ ऑफ टेम्परेचर। एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे आप गर्मियों में जब गर्मियों में टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा होता है, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना जैसे गर्मियों में, तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। और जब सर्दियों में टेम्परेचर मतलब डिक्रीज़ में होता है तो मतलब कम सूखता है ना, इसी को हम कहते हैं टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है तो इवेपोरेशन में बहुत जल्दी होता है। अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। If the amount of water in air is already high, the rate of evaporation decreases. इसमें ये बता रखा है जब ह्यूमिडिटी होती है, जब आसपास ना एयर्स होते हैं, आसपास ना एयर्स के अंदर वाटर वेपर्स होते हैं, मतलब भाप होता है पानी का, तो इसलिए डिक्रीज़ हो जाता है इवेपोरेशन। क्योंकि जैसे आप कपड़े सुखाने जा रहे हो बारिश में तो आसपास तो वाटर वेपर्स है ना, तो सूखेंगे कैसे कपड़े, ये एग्जांपल था। एंड इंक्रीज इन वाइंड स्पीड। जो भाई साहब एग्जांपल देती हूँ वही वाले कपड़े वाला, जब आप कपड़े सुखाते हो और जब बहुत तेज़ हवा आती है तो आप देखते हो ना कि कपड़े आपके जल्दी सूख जाते हैं। वही इसमें बता रहा है कि जब तेज़ स्पीड आती है, हवा आती है, तेज़ वाइंड आती है, तो वो ना अपने साथ वाटर्स
कि जो कपड़ों के अंदर वाटर्स होते हैं ना उसे अपने साथ ले जाती है। ये सब बताया गया है इसके अंदर। हाउ डज इवेपोरेशन काउज कूलिंग। इवेपोरेशन मतलब कूलिंग कैसे कर लेती है। जैसे कोई ना एक मटके ले लो, मटकों के ना अंदर आपने कभी कभी देखा होगा पोल्स होते हैं बीच बीच में, तो ना उसके बाहर ना पानी निकलता रहता है उसमें से, या निकलता रहता नहीं है पूरे टाइम, या निकलता है एक बार है। तो ना आसपास उसके होते हीट होती है। तो हीट जाके ना उस मटके पे अटैक कर पानी देखते ही अटैक करने लग जाती है। एग्जाम्पल है, अटैक करने लग जाती है। उसके बाद ना जो हीट होती है ना वो वाटर मतलब जो वाटर होती है इवेपोरेट मतलब वाटर को ना वो कन्वर्ट कर देती है वो वेपर्स में। उसी को सारी हीट जो मतलब सराउंडिंग में जो हीट थी ना सारी उसको कन्वर्ट करने में सारी हीट चली जाती है वेपर में कन्वर्ट करने के लिए। उसी की वजह से हमारा सारा सराउंडिंग में कूलिंग इफेक्ट आ जाता है। उसी को कहता है इवेपोरेशन काउज कूलिंग को। What happen when you pour some acetone on your palm। जब अपना हाथ में ना वो एसीटोन डालोगे, एसीटोन मीन्स नेल रिमूवर। जब नेल रिमूवर डालते हो आप हाथ में तो जो आसपास ना हीट एनर्जी होती है कोई सी भी उसे ना हीट जब होती है ना एनर्जी जब होती है ना आसपास तो वो सारी हीट एनर्जी उसे इवेपोरेट करा देती है। वो भी कैसे, जब सारी हीट एनर्जी इवेपोरेट हो गई, इवेपोरेशन अभी पढ़ा था उसी की वजह से इवेपोरेट हो गई, उसके बाद वो ना कूलिंग इफ़ेक्ट इसलिए देता है जो सारी हीट एनर्जी थी ना उसे इवेपोरेट करने के लिए चली गई थी, इसलिए आसपास तो कोई एनर्जी बची नहीं। मतलब आसपास बचेगी मतलब जब थोड़ी बहुत पास जो एनर्जी थी ना वो सारी इवेपोरेट हो गई उसी के साथ एंड उसी की वजह से हमारी मतलब हाथ ना ठंडा फील करने लग जाता है। वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। सब कहते हैं कि कॉटन क्लॉथ्स पहनने चाहिए समर गर्मियों में, क्योंकि ना उसके अंदर मतलब जो क्लॉथ्स होता है ना उसके कॉटन क्लॉथ्स होता है उसके अंदर छेद होता है, और जब हमें स्वेट आता है ना गर्मी की वजह से स्वेट आता है उसकी वजह से ना जो पोल्स के अंदर स्वेट सारा चला जाता है एंड जब बाहर से एनर्जी आई उस क्लॉथ्स पे मतलब सारी वो एनर्जी ना हीट एनर्जी उसी को इवेपोरेट कराने में के लिए चली गई एंड उसी की वजह से हमारा सराउंडिंग कूल हो जाता है, हमारी शरीर कूल होने लग जाती है। Why do we see water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water। जब आप एक ग्लास में वो बर्फ़ रखते हो जब आसपास उस ग्लास के बाहर आउटर सरफेस पे पानी क्यों आ जाता है। एक बार आंसर पढ़ते हैं। द वेपर प्रेजेंट इन एयर ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द ग्लास ऑफ वाटर लॉसेज एनर्जी एंड गेट्स कन्वर्ट इन लिक्विड स्टेज विच वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट्स। जब ना एयर्स के अंदर ना वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं एंड जब वो कंटेंट पे आ जाता है ना उसके आसपास आ जाता है, जब जो ग्लास है आसपास आ जाते हैं वेपर्स एंड वो सारी अपनी एनर्जी छोड़ देता है एंड कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड स्टेट में, इसलिए आसपास हमने वो दिखाई देता है वाटर ड्रॉपलेट्स। एंड दिस ईयर MCQ इन हाफ ईयरली एग्जाम 9th क्लास का मिड टर्म का जो अभी एग्ज़ाम हुआ ना उसके अंदर ये CBSE में आया ये क्वेश्चन। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज़ कोल्ड। ये इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। और ये सारे जो नोट्स है ना आपको मैंने बुक से बनाए हैं, ये खुद से बनाए हैं मैंने। एक बार आप चेक करके आप बताना कि नोट्स कैसे हैं। लाइक शेयर एंड कमेंट प्लीज़ आप एक बार बताना कि ये वीडियो कैसी बनी है, कि मैं आगे एक और मतलब ऐसी वीडियो लाती रहूँ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।